एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो देखिए, जैसे कि हमने अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिए थे, तो आज हम चैप्टर 2 की करने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इन्होंने, एक सेकेंड मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ उसे। हाँ जी, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमें बतानी है कि अर्थ की 3 लेयर कौन सी है। तो देखो, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी वीडियो के अंदर की क्रस्ट मेंटल कॉर, मतलब कि जो क्रस्ट है वो क्या है, वो एक मेंटल है और उसका सरनेम क्या है, कॉर है। ठीक है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी और वही ट्रिक हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, क्रस्ट क्या है, मेंटल है और उसका सरनेम क्या है, कॉर। जैसे सिख में होता है ना कॉर सरनेम, उसी तरह से इसमें है। नेक्स्ट है क्रस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, क्रस्ट जो है वो हमारी आउटर लेयर है सबसे। ठीक है, तो सबसे बाहर की जो अर्थ की लेयर है वो हमारी क्रस्ट लेयर है। ठीक है, और ये एक सॉलिड रॉक लेयर है, मतलब यहाँ पर रॉक्स वगैरह मिलते हैं, ये सॉलिड है लेयर। ठीक है, और यही वो लेयर है जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं इसके, ये आउटर लेयर है, सॉलिड रॉक लेयर है और ये वो लेयर है जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल। मेंटल क्या होती है, एक सेमी मोल्टन रॉक होती है। ठीक है, सॉरी, मेंटल क्या होती है, एक सेमी मोल्टन रॉक से बनकर मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक सेमी मोल्टन रॉक है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मेंटल क्या होता है, जब वोल्केनो फट जाता है तो उससे जो लावा, उसकी जो मैग्मा निकलता है और जब वो बाहर आके ठंडा हो जाता है वो बनाता है हमारी मेंटल लेयर। ठीक, मैं वो रॉक्स बनाता है तो उसी तरह से हमारी ये मेंटल लेयर होती है। ठीक है, इसी से यहीं से वोल्केनो जो है वो निकलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्रस्ट आउटर लेयर है, सॉलिड रॉक लेयर है जिस पे हम रहते हैं, मेंटल क्या है, ठीक है, एक सेमी मोल्टन रॉक से मिलकर ही बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, और आपको पता है ना, मैग्मा मेंटल जो लेयर है वहीं पर हमारे वोल्केनो होते हैं जहाँ से वो निकलते हैं। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो क्या बनाती है, वो रॉक्स बनाते हैं जिन्हें हम सेमी मोल्टन रॉक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉर, ये सेंटर में होती है। ठीक है, और ये हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का, जो हमारी कॉर लेयर है, और ये इंजन की तरह होती है अर्थ की। ठीक है, तो सेंटर में होती है कॉर, हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का और ये एक इंजन की तरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉक। अब देखो, हमें बताना कि पत्थर क्या है। ठीक है, रॉक को हमें बताना, तो ये क्या होता है कि नेचुरल मास होता है। ठीक है, क्या होता है कि नेचुरल मास होता है मिनरल मैटर का। ठीक है, जैसे कोई मिनरल होता है, ठीक है, तो मिनरल का ये कुछ नेचुरल मास होता है जो क्या करता है, अर्थ के क्रस्ट को फॉर्म करता है। ठीक है, क्या करता है, अर्थ के क्रस्ट को फॉर्म करता है। और जो रॉक्स है वो डिफरेंट साइज़ की हो सकती है, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स की हो सकती है। ठीक है, अब हमें बताना है कुछ 3 प्रकार की रॉक्स के बारे में। तो हम बता देते हैं, फटाफट से हमने पढ़ रखी है ना। तो कौन कौन सी है, इजीनियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स की रॉक्स है हमारे पास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इजीनियस रॉक्स के बारे में। तो देखो, जो इजीनियस रॉक्स है वो तब बनती है जब जो मोल्टन मैग्मा होता है वो बाहर आके ठंडा हो जाता है। और जो इजीनियस रॉक्स है, अब ये कौन सी लेयर में पाई जाएंगी बताओ। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तब ये बनती है। और मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि जब जो मैग्मा है, ठीक है, जब इसके अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है जिसे हम सेमी मोल्टन रॉक भी बोलते हैं, तो मेंटल लेयर के अंदर हमें ज़्यादातर जो हमारी इजीनियस रॉक्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि इजीनियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, ये वोल्केनो है, वोल्केनो से जब मैग्मा निकलता है और बाहर आके जब वो ठंडा हो जाता है वो किसकी फॉर्म ले लेते हैं, वो रॉक्स बन जाते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, इजीनियस रॉक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, ये क्या होता है, जब इजीनियस रॉक्स जो है वो कुछ फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाती है। जैसे कई बार सैंड के पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, या फिर कोई सी टाइप की रॉक हो जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है और जब वो एक साथ आके इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि ये रहे हमारे छोटे छोटे टुकड़े, और जब ये इस तरह से पूरा पत्थर फॉर्म हो जाएगा उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जब रॉक्स जो है वो सेडिमेंट से फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कब फॉर्म होंगी, जब हम जो सेडिमेंट्री रॉक्स है या फिर इजीनियस रॉक्स है, इनको जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में और टेम्परेचर में रखेंगे तब हमारे पास आएंगी निकल के मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इजीनियस रॉक जब वोल्केनो ठंडा होगा, सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से टूट कर जो सेडिमेंट्स होते हैं जब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, जब जो हम इजीनियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर रखते हैं तब वो हमारे बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स।
नेक्स्ट है इजीनियस जो रॉक्स है वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रूसिव इजीनियस रॉक, एक होती है हमारी इंट्रूसिव इजीनियस रॉक। ठीक है, तो ये रहा उनका क्वेश्चन आ ही गया, तो लोग इसे पढ़ लेते हैं। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म, तो हमें बताना कि कैसे एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स जो है वो बनती है। तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जिस रेट पे जो मैग्मा है, जिस रेट पे जो वोल्केनो से जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, वो क्या करता है, ठंडा होता है। ठीक है, जिस रेट पे वो ठंडा होगा वो डिटरमाइन करेगा कि जो इजीनियस रॉक है वो एक्सट्रूसिव है या फिर वो इंट्रूसिव है। तो अगर हम बात करें एक्सट्रूसिव की, तो देखो ये रॉक्स वो होती है जब जो मोल्टन लावा जो है वो अर्थ के अंदर ही, ठीक है, अर्थ के अंदर से आता है और वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जब वो लावा जो है वो निकलता है अर्थ के इंटीरियर से और वो अर्थ के इंटीरियर पर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये बात कि जब जो है इंटीरियर से निकलता है वो अंदर ही अर्थ के ठंडा हो जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इजीनियस रॉक्स तब फॉर्म होती है। और जब वो बाहर आके अर्थ के क्रस्ट पे, ठीक है, जब वो अर्थ की जो क्रस्ट है वहाँ पर आके ठंडा होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, तो याद रखना ये बात कि जब जो मैग्मा है वो अर्थ से अंदर से निकलता है, वो सबको पता है। ठीक है, और जब वो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाएगा तब वो फॉर्म करेगा कौन सी रॉक, एक्सट्रूसिव इजीनियस रॉक्स, और जब वो बाहर आके ठंडा होगा तब वो फॉर्म करेगा इंट्रूसिव इजीनियस रॉक्स। ठीक है, तो हो गया हमारे ऑलमोस्ट 2-4 क्वेश्चन रह गए, फटाफट से इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रॉक साइकिल की, कि रॉक साइकिल होता क्या है। तो देखो जब एक टाइप की जो रॉक है वो दूसरी टाइप की रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, तो बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर सुटेबल कंडीशंस इज रेफर्ड टू एज रॉक साइकिल। ठीक है, तो क्या होता है जब एक टाइप की रॉक जो है वो दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तब उसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, तो इजीनियस रॉक्स जो है वो कैसे बनती है, जब मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, और जब ये रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और जब ये छोटी छोटी जो पार्टिकल्स होती है, छोटी छोटी जो ये रॉक्स होती है, ये दोबारा से ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब कि वाटर वगैरह के थ्रू इधर से उधर से आती है और एक जगह डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और दोबारा से ये क्या फॉर्म कर देती है, रॉक फॉर्म करती है, वो होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और उसी तरह से जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स को और इजीनियस रॉक्स को क्या कर देते हैं, हीट और प्रेशर के अंदर रखते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी बनाती हैं। ठीक है, और अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर द मेटामॉर्फिक रॉक्स ब्रोक डाउन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स और इजीनियस रॉक्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा, जब हम हीट और प्रेशर के अंदर रखेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी। और कई बार क्या होता है जब हम इफेक्ट होता है, जब ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है हीट एंड प्रेशर का, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम जब रखते हैं हीट और प्रेशर के अंदर, जब वो पूरी तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है, तब हम उन्हें हीट और प्रेशर के अंदर रखते हैं, तब वो दोबारा से सेडिमेंट्री रॉक्स और इजीनियस रॉक्स के अंदर टूट जाती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सारा का सारा साइकिल, रॉक साइकिल क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या यूजेस होते हैं हमारी रॉक्स के। तो देखो हम रॉक्स को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हमें पता है हम घर बनाते हैं वहाँ पर पत्थरों का यूज़ होता है। ठीक है, कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और जैसे प्रीशियस रॉक्स होती हैं, कई जो होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, जिन्हें हम बोलते हैं जेम स्टोन्स। ठीक है, ये एक रॉक होती है जिसे हम ज्वेलरी के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम कई बार टूल्स के लिए यूज़ करते हैं, कट करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए। उसके बाद जो फॉसिलाइज्ड जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, मतलब कई बार क्या होता है, कई बार पत्थर होता है, पत्थर उसमें कई बार फॉसिल्स मतलब जैसे प्लांट्स जो वो सड़ जाते हैं, एनिमल्स सब मर जाते हैं, उनकी जो स्किन वगैरह होती है कई बार वो पत्थरों पे लगी रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है हम उन्हें साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी मतलब कि यूज़ कर लेते हैं। तो जो कितना अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, ये आपको ज़रूर पेपर में लिख के आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस पॉइंट को लिखने के बाद। नेक्स्ट है, और जैसे डिफरेंट मटीरियल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मिनरल्स इकट्ठे होकर रॉक्स बनाते हैं, तो उन रॉक्स को हम दवाइयों के अंदर, फ्यूल्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, जो फॉर्म होते हैं इजीनियस और सेडिमेंट्री रॉक से ग्रेट हीट और प्रेशर में रखने के बाद। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हम हीट और प्रेशर में रखते हैं तो जो क्ले होती है, जब हम क्ले को बहुत ज़्यादा हीट में या प्रेशर में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो लाइमस्टोन में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे टिक द करेक्ट आंसर। तो देखो अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी रॉक है जो मोल्टन मैग्मा से मिलकर बनती है, तो हमें पता है वो इजीनियस रॉक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी अर्थ की, तो हमें पता है कि इनर मोस्ट लेयर जो है, ठीक है, सबसे अगर इनर मोस्ट की बात करें तो वो है हमारी कोर। ठीक है, तो सबसे अंदर है ये लेयर कोर, उसके बाद मिडल लेयर है हमारी मेंटल और आउटर लेयर है हमारी अर्थ। तो अगर इसका सही आंसर की मैं बात करूँ, इसका सही आंसर होगा कोर। नेक्स्ट है गोल्ड, पेट्रोलियम
एंड कॉयल आर एग्जाम्पल ऑफ, हमें बताना है कि गोल्ड, पेट्रोलियम और कॉयल किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो वो किसके एग्जाम्पल्स हैं तो वो एग्जाम्पल है हमारे मिनरल्स के, ठीक है। वैसे अगर मैं सिंपली बात करूँ तो इसमें आप रॉक्स भी लिख सकते हो, सॉरी इसका आप आंसर रॉक्स लिखोगे, क्योंकि रॉक्स क्या होती है, रॉक्स के अंदर ही हमारे मिनरल्स बेसिकली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, जो रॉक्स फॉसिल्स कंटेन करती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स द ट्रैप फॉसिल्स इन दैम। अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती है, पता है वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों के साथ साथ कोई अदर फॉसिल्स भी जो है वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो, जिनके अंदर फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है थिननेस लेयर कौन सी है अर्थ की, तो थिननेस लेयर है हमारी क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अब मैच द फॉलोइंग है, देख लेते हैं एक बार। देखो कोर जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, एक सेकंड नीचे भी देख लेते हैं। हाँ जी, मिनरल्स का ये वाला पॉइंट आएगा। तो देखो कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। मिनरल्स जो होते हैं उनमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। रॉक्स होती है उन्हें हम बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्ले जो होती है, सॉरी साइल का आएगा सबसे पहले फिफ्थ, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो क्ले है हमारी वो स्लेट के अंदर चेंज होती है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, ये किसका पॉइंट है, एक सेकेंड। हाँ जी, इसी में ही आएगा ये, देखो दोबारा से नंबरिंग बता रही हूँ आपको। कोर क्या आएगा, ये 1 इसका आएगा, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर जो नीचे पॉइंट अभी दिखा देती हूँ उसका आएगा फोर्थ, ठीक है। देखो फोर्थ, इसका भी फोर्थ ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे मैच करा दिए मैंने आपको। अब हम बात कर लेते हैं गिव रीजंस की, 2-4 गिव रीज़न भी हैं। तो हमें रीज़न देना है कि हम अर्थ के सेंटर तक क्यों नहीं जा सकते। अब देखो अर्थ के सेंटर में क्या है, कोर है, ठीक है, और वो डीपेस्ट लेयर है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और मोल्टन मैग्मा भी है अर्थ के सेंटर में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हॉट है और वो किसी भी टाइम मेल्ट हो सकता है, तो इसलिए हम सेंटर में नहीं जा सकते। तो देखो सेंटर में हम क्यों नहीं जा सकते अर्थ के, सबसे पहली बात तो हमें वहाँ पर 6000 किलोमीटर डीप, इतना गहरा हमें वहाँ पर गड्ढा खोदना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर, ठीक है, डीप तक का हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा अगर हमें वहाँ तक जाना है। और दूसरी बात, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, वहाँ पर गर्मी है, प्रेशर है, मॉल्टन मैग्मा भी वहाँ पर प्रेजेंट है जो किसी समय पिघल सकता है, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट से फॉर्म होती है। तो देखो जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है तो बड़ी बड़ी जो रॉक्स है वो छोटी छोटी पार्टिकल्स के अंदर जो है वो टूट जाती है, ठीक है, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है वो दोबारा से क्या हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्म होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, वो दोबारा से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है लाइमस्टोन जो है वो मार्बल के अंदर चेंज होता है, हमें उसका एग्जाम्पल देना है। तो देखो मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, जो लाइमस्टोन से मिलकर बनता है, और लाइमस्टोन क्या एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो जब हम लाइमस्टोन को, जैसे हमें पता है कि सेडिमेंट्री रॉक को जब हम प्रेशर और हीट में रखते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है, तो उसी तरह से जब हम लाइमस्टोन को हीट और प्रेशर के अंदर रखेंगे तो वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा। नेक्स्ट है, ये आपकी एक एक्टिविटी है, किन किन ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और आपको बता रहा है कि उनमें से वो मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसके आंसर दे दिए हैं, ठीक है, कौन कौन से मिनरल से बनकर मिलता है। तो देखो जो कढ़ाई है, ठीक है, कढ़ाई को हम यूज़ करते हैं, कढ़ाई किससे मिलकर बनती है, तो या तो आयरन की होगी, ठीक है, तो लोहे की होगी या फिर तांबे की होगी। ऑर्नामेंट्स किसके होते हैं, बेसिकली गोल्ड और सिल्वर के। लैंप जो है वो सिल्वर या गोल्ड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से अपना गला फाड़ के आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए। तो आप तो प्लीज़ 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 अब आपकी ड्यूटी है कि आप एक लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।